गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व करेंगे मैथ रीजनिंग का। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 तक सॉल्व कर लिया है, मतलब 3 प्रैक्टिस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जिन जिन भाइयों ने तीनों सेट नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके तीनों सेट का सोल्यूशन कराया हुआ है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का है। ये पी 16 होता है ना, तो यहाँ देखिए 16 से यू गया है, तो मतलब 5 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए 13 5 18 हुआ है, तो यहाँ आपका 6 5 11 है, तो सब ऑप्शन में है। ठीक है, तो हर में देखिए 5 5 जोड़ा गया है। देखिए ए में 5 जोड़िए तो 6 80 6 आएगा ना, ये नहीं होगा ई वाला। ठीक है, फिर आई में 9, आई का होता है 9, 9 में अगर 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 14, 14 पे क्या होता है एन। ठीक है, ये आपका छट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पहला का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कह रहा है प्रथम पांच सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो 5 रखिएगा यहाँ पे, तो 5 गुने 6 कितना आ जाएगा 30, मतलब इसका आंसर 30 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 30 दिया नहीं है। अब देखिए इसमें से किसका मान 30 आएगा। ठीक है, देखिए 7 3 21, 21 9 30, तो यही आंसर हो जाएगा आपका 2 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए इसमें एक कैलकुलेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन का है। इसको सॉल्व करना, एक्स वाई का मान निकालना है। इसको आप सॉल्व मत करने लग जाना। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू रख के इकाई अंक चेक कर लीजिएगा। देखिए माइनस वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, 2 और 5 को। देखिए पहले में चेक करिएगा तो 7 दूनी 14, इकाई अंक 4, और यहाँ वाई का मान 5 रखिएगा तो 5 इकाई 5, तो 5 4 9 आ जाएगा इकाई अंक ना, जबकि यहाँ तो 3 है, मतलब ये ऑप्शन भी छट गया। अब देखिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी चेक करेंगे तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और 2 इकाई 2। ठीक है, मतलब आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 3, यहाँ पे 3 देखिए है इसमें। इस तरह इसको दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरे इक्वेशन में चेक करिएगा तो एक्स का मान 3, मतलब इकाई अंक 3 हो जाएगा, और वाई का मान 2, तो 7 दूनी 14, मतलब 4 3 7। देखिए इसका भी इकाई अंक सेटिस्फाई करा, इसका भी करा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि डाटा बहुत डिफिकल्ट है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये भी आपका रीजनिंग है। देखिए इसमें आपको ये रीजनिंग सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको नंबर पता होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, अल्फाबेट का सारा, ये आपका 7 हो जाएगा, जे का 10 होता है। ठीक है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, और ओ का क्या होता है 15। ठीक है, ये आपका है सी, ये है जी, और ये जे। ठीक है, ये आपका हो गया के, सॉरी, ये आपका हो गया एच, फिर एल और ओ। अब देखिए क्या किया गया, यहाँ भी 5 जोड़ा गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब हर एक में क्या किया गया 5 5 जोड़ा गया है। अब देख लीजिए किसमें 5 5 जोड़ा गया है। देखिए इसमें 6 5 11, 11 5 16, अब 12 5 17। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 4 का। ठीक है, देखिए ये फिगर किसमें है। ठीक है, देख लीजिए ये फिगर, जो देखिए यहाँ पे ये फिगर मैच कर रहा है। ये आपका ये हो गया, ये आगे बढ़ा, नीचे आके फिर इस तरह से यहाँ पे सेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका मतलब होता है समेशन, मतलब सबको जोड़ना है। ठीक है, देखिए अगर एन का मान 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1/3 होगा ना, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, फिर 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर एन का मान 15 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका 4/3। सबको जोड़ना है ना, सब प्लस में है। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 1 7/3। ठीक है, 3 तिया 9 1 10/3, प्लस डॉट डॉट आगे कितना आ जाएगा 15 तिया 45 1 46/3।
अब देखिए इस सब में वन बटे तीन तीन सब में नीचे है ना, तो 1/3 आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो बच जाएगा क्या, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट 46। अब देखिए जब अंतर सेम हो, यहाँ भी देखिए अंतर तीन तीन का अंतर है ना, तो इसका सम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, मतलब 4 प्लस 46 बाई टू इंटू नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जो एवरेज पढ़े हैं उनको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। नहीं तो आप यहाँ पे एपी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 15। देखिए कितना आ जाएगा, 1/3, ये कितना आ जाएगा, 46 प्लस 4 50, 50/2 मतलब 25, 25 और गुने ये आ जाएगा 15। तो 5 3 से काट लीजिए, 3 बचे 15, 25 गुने 5 कितना आ जाएगा, 125। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, 125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसमें आर जो है 18, 18 दो 20 है ना, फिर आपका 11 से, सबसे पहले नंबर देख लीजिए आप लोग, नंबर देखिए सब में सेम है, तो नंबर को सब में 58 58 ऑप्शन में है ना, नंबर को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। देखिए आर के बाद 20 है, मतलब आर होता है 18, टी 20 होता है 11, उसके बाद फिर जे 10, मतलब एक माइनस किया गया है, ठीक है। पहले आपका देखिए दो जोड़ा गया है, एक माइनस किया गया है, तो देखिए यहाँ पे दो जोड़िएगा 19 में तो कितना होगा, 21, मतलब 22 वाले ऑप्शन तो छट गया, तो एक ही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसानी से हो गया ये। अब देखते हैं 8, कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो देखिए कोई संख्या है उसको 114 से भाग देते हैं तो 21 शेषफल प्राप्त होता है, तो मान लीजिए संख्या 21 है, ठीक है। 21 में अगर आप 114 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 21 ही आएगा ना, ठीक है। तो हमने संख्या क्या मान लिया, 21। तो देखिए अब वही संख्या को आप 21 को 19 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, एक बार लगेगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज है ना, सॉरी क्लासिकल डांस है ये, ओडिसी भरतनाट्यम कथकली, तो 9 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। ठीक है, ये हिप हॉप तो एक थी है ये सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, देखिए कह रहा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग जो है सफेद है, फिर शेष का 3 गुना 1/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई, तो देखिए मान लीजिए पेंसिल की टोटल लंबाई 8 है, ठीक है। पेंसिल जो है ये टोटल लंबा कितना है, 8। इसका काला भाग कितना हो जाएगा, देखिए काला भाग हो जाएगा 1/8 मतलब 1, ठीक है। शेष कितना बचा, 7। अब आगे है आपका सफेद, तो शेष बचा आपका 7, 7 का 1/2 भाग मतलब 3.5 भाग, ठीक ना। 7 का आधा करोगे तो 3.5 ही होगा ना। अब 3.5 हुआ और फिर बचा कितना आपका 3.5। अब कह रहा शेष भाग नीला है, लास्ट में जो शेष भाग बचा है वो आपका नीला है, तो 7.5 सफेद हो गया, तो अब आज बचा कितना, 3.5 ही तो बचा, ठीक है। 3.5 मतलब नीला भी 3.5, यहाँ भी 3.5 ही है, इसका मतलब पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है, 8 ही है। जितना हमने माना उतना ही है पेंसिल की टोटल लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, देखिए कह रहा है मानवी है जो घर से उत्तर में x किलोमीटर साइकिल से चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे इसका घर है, ये इस तरह से यहाँ पे इसका घर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये घर से x किलोमीटर उत्तर जाती है, यहाँ से x किलोमीटर जाती है ये उत्तर, ये डायरेक्ट ये दूरी दिया हुआ x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गई, उसके बाद जो है फिर दाएं मुड़ती है, x किलोमीटर साइकिल से उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और स्थान ए तक पहुंचने के लिए y चलती है, ठीक है। दाएं इधर हो जाएगा ना, और ये स्थान ए, यहाँ पे आपका स्थान इसका लिए ए है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इसने y दूरी चला, ठीक है। और स्थान ए तक पहुंचने के लिए y किलोमीटर साइकिल चलाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, ठीक है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ती है और दुकान तक पहुंचने के लिए x + y चलती है, बाएं मुड़ती है
और दुकान मान लीजिए यहाँ पे समझ लिया, यहाँ पे क्या है, शॉप है एक, ठीक है। यहाँ से यहाँ दूरी चलती है ये x प्लस वाई, ठीक है। यदि वह अपने घर से यदि वह अपने घर से अपनी दुकान तक कुल 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस 12 दिया हुआ ना, तो यहाँ से घर से लेके 12 वहां तक जोड़िएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस ये दूरी x प्लस वाई, ये टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2x+2y, तो दो कॉमन ले लीजिएगा, 2 × x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 12, सॉरी 6, ठीक है, 2 से भागा देने पे 6 आ जाएगा ना। तो x प्लस वाई का मान आ गया 6। तो पूछ रहा है ना कि स्थान ए और उससे दुकान के बीच की दूरी, देखिए स्थान ए ये यहाँ है और दुकान ये, मतलब x प्लस वाई के बारे में वैल्यू पूछ रहा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया, 6, ठीक है। तो 11 कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 पे। देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, तो देखिए 8 7 15 ये तो होगा नहीं, ठीक है, 8 7 15 ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, कह रहा है अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए अगर यहाँ पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो 7 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, इसको चेक करें पहला ऑप्शन को। और कह रहा है हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो छोड़ 3 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ हर में भी, तो ये नो 1 आ जाएगा ना, जब हमको चाहिए कितना 4/5, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब चेक कर लीजिए सी को, ऐसे तो ऑप्शन मार सकते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सी में देखिए अगर अंश में आप जोड़िएगा 2 तो इतना हो जाएगा, मतलब आ जाएगा आपका 8, और हर है 7, 7 में 3 जोड़िएगा तो 10, 2 से कटेगा 2 चौ 8, 2 पचे 10, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए आ गया ना 4/5, यही तो चाहिए हम लोग को, तो अब ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 12 का सी, ठीक है। छाट के बनाने से आपका गलत होने का चांस कम रहेगा, इसलिए छाट के बनाया कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए इसमें हम लोग को एक ऑड वन आउट छाटना है, ठीक है, मतलब कौन सा अलग है 13 का, ठीक है। देखिए भी का कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, और एल का कितना हो जाएगा 12, एस का 19, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 22 हो जाएगा, 22 20 12 और 19। इसमें तो मिरर इमेज का कुछ दिख भी नहीं रहा, ठीक ना, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ऑड और ऑड इवन, ये देखिए विषम है ना, बाकी सब पे सब सम है, तो इससे हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। डी देखिए किस ऑप्शन में, बी में, तो 13 का आ जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग को निकालना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो बड़ा वाला के हटाते जाओ, ठीक है। इसे देखिए आप लोग चेक करिए 7/6 और 7/9 को, ठीक है। इसमें चेक कर लीजिए, तो देखिए चेक करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 7 6 42 और 9 7 63, तो बड़ा कौन है, ये 63 ना कि 42, 63 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग को छोटा चुनना है ना, तो बड़ा वाला भिन्न को छोड़ते जाइए, अब बचा 7/9, 7/9 को फिर अगले भिन्न से कंपेयर कर लीजिए, 4/5, देखिए 7 5 35 और 9 4 36, तो 36 वाला बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ दीजिए, आपका बच गया 7/9। फिर चेक कर लीजिए 5/7 के साथ, ठीक है, तो 7 7 49, 9 5 45, तो कौन सा बड़ा, 49 बड़ा हो जाएगा ना, तो सबसे छोटा कौन आ गया 5/7, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए कह रहा है बिंदु जी बिंदु एच से 9 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। बिंदु जी जो है, यहाँ पे हम लोग मानते हैं बिंदु जी को एच से, ठीक है। एच एच आपका क्या हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा ना, एच आपका पूरब में हो जाएगा, और जी यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया है 9 मीटर, ठीक, 9 मीटर पश्चिम में है बिंदु जी जो है, एच से 9 मीटर पश्चिम में। आगे देख रहा है बिंदु बी जो है, बिंदु एच से 10 मीटर उत्तर, तो यहाँ से एच उत्तर ऊपर जाएगा ना, 10 मीटर उत्तर में है, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 10 मीटर, कौन है ये बिंदु बी, ये बिंदु आप दीजिए यहाँ पे बी, ठीक है। अब आगे कह रहा है देखिए बिंदु ए जो है बिंदु बी से 18 मीटर पश्चिम में है, ठीक है। 18 मीटर पश्चिम में आ जाइएगा, तो आपका लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है, कौन बिंदु ए।
बिंदु ए जो है ये 18 मीटर का डिस्टेंस है इसके बीच में, ए और बी में। ठीक है। अच्छा, आगे का रहा बिंदु जो सी है, ए से 28 मीटर उत्तर है। ए से जो है कितना डिस्टेंस है इसका, देखिए 28 मीटर। ये आपका 28 मीटर है, यहाँ पे है बिंदु आपका सी। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है बिंदु बिंदु सी बिंदु डी से 23 मीटर पश्चिम में है। बिंदु सी जो है डी से 23 मीटर पश्चिम में है। तो देखिए 23 मीटर अगर पश्चिम में होगा मतलब डी पूरब में हो जाएगा ना, डी आपका पूरब में हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस दिया है कितना, 23 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है बिंदु ई जो है डी से 18 मीटर दक्षिण में है। 18 मीटर नीचे आ जाइएगा, दक्षिण में कौन है बिंदु, आपका ई है। 18 मीटर, ये डिस्टेंस दिया है आपका 18 मीटर। अब कह रहा है बिंदु एफ जो है ई से 5 मीटर पश्चिम में, इससे जो है 5 मीटर पश्चिम इधर होगा ना, यहाँ पे आपका बिंदु है एफ। ठीक है। ये आपका 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर पश्चिम में। अब देखिए कह रहा है बिंदु एच और एफ के बीच की दूरी, एच आपका बिंदु कह रहा है एच से लेके एफ के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आप लोग को क्या करना है, निकालना है हम लोग को। ठीक है, एच से एफ के बीच की दूरी। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से एच एफ के बीच की दूरी हो जाएगा ना। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है आपका कितना, 28। ठीक है, और ये आपका है कितना, 18। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और ये दिया हुआ है कितना, देखिए 10। तो टोटल 10 10 20 ही तो होगी दूरी। ठीक है, तो 20 तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो 15 का आ जाएगा सी। ठीक है ना, बस डिस्टेंस थोड़ा इसको अरेंज करना था बस, इसमें कुछ बस खाली कैलकुलेशन, मतलब डाच को बनाने में आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन तो फटाक से हो गया। आगे बढ़ते हैं 16 पे। 16 में कह रहा है देखिए इसमें सार्थक अंक कौन सा है। ठीक है, सार्थक अंक मतलब ये कह रहा है ना कि इसमें मतलब डेसिमल के बारे में कि सबसे अच्छा मतलब डेसिमल कौन है जो मतलब आपका शांत अशांत टाइप का है। ठीक है, तो देखिए 1/3 को सॉल्व करेगा तो 3 जाते रह जाएगा ना। ठीक है, ये तो जाते जाएगा। आगे है 2/5, तो कितना हो जाएगा ये, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा तब पॉइंट ये हो जाएगा कितना, 4×7 = 28 और 4×5 = 20। ठीक है, 1/6 का 6 से भागा दीजिएगा कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो फिर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 40, 4 बचेगा ना, हाँ तो 40 आ जाएगा। तो 6×6 = 36, 6 बार में। ये भी मतलब कुछ ना कुछ आगे चलते ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये दो होंगे। अब दोनों में से कोई देखिए अप्रोप्रिएट कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में से ज्यादा मतलब जो सार्थक अंक है, ज्यादा सुटेबल है वो 0.75 है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज करते हैं आप लोग ना 0.75, मतलब 3/4, मतलब 3/4 या 75 पैसा, 75, इस तरह से। ठीक है, तो ये ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देख लीजिए इसमें इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है ना, ये दोनों देखिए सेम है और ये अलग है, मतलब यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब डी किसमें है, आपका डी में ही है, तो 17 के डी हो जाएगा। ठीक है, 18, इसमें से भी देखिए आप लोग को चुनना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसको कर लीजिए, देखिए इसको भी वैसा ही कर सकते हैं, छोटा अंक है ना तो आराम से तिरछे तिरछे गुना कर लीजिए। और छोटा हम लोग को चुनना है तो बड़ा वाला घटाते जाइए। देखिए 8×5 = 40, 7×6 = 42, तो ये 42 बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, अब 5/6 को आगे के नंबर से कंपेयर कर लीजिए, 11/12, तो 12×5 = 60, 11×6 = 66, 66 वाला बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आ गया 5/6 से 3/10। देखिए 10×5 = 50 और 6×3 = 18, तो बड़ा कौन हो जाएगा, 50 वाला, इसको छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा क्या, 3/10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अगर घर से ABCDEF एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, अब देखिए करा जो डी है ना, ई के दक्षिण में डी जो है
ई के दक्षिण में है, मतलब ई आपका हो जाएगा उत्तर में, और इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 60 मीटर। ठीक है, ये आपका दिया है 60 मीटर। यहाँ पे हम लोग हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ई। ठीक है, बस जैसे जैसे कहते जा रहा डायग्राम बनाते जाइए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए करा, एफ जो है बी के 40 मीटर दक्षिण में, तो ना यहाँ पे एफ है ना बी है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये लाइन को, ये वाला लाइन को आप लोग को अभी छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा देखिए, ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर में है। ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर, तो इससे 30 मीटर उत्तर जाइएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 30 मीटर। यहाँ पे कौन है आपका ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है एफ जो है ए के 50 मीटर पूरब में है। ए के 50 मीटर पूरब, तो इधर 50 मीटर चले जाइए आप। ठीक ना, यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे आपका है एफ। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक, अब देख रहा है सी जो है ना बी के, अब यहाँ सी बी नहीं है ना। ठीक है, तब इसको लाइन को देखिए, सी बी का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो इस लाइन पे आ जाइए। ठीक है, जो छोड़े थे हम लोगों ने। एफ जो है बी के 40 मीटर दक्षिण में है। एफ जो है बी के दक्षिण में है, तो बी क्या हो जाएगा, उत्तर में ना। ये वाला डिस्टेंस आपका हो, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, और ये डिस्टेंस है आपका 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए बी और सी वाला यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। सी जो है बी के 50 मीटर पश्चिम, 50 मीटर पश्चिम कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट ए के ऊपर आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा सी। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर ये डिस्टेंस 50 है, पहले देख लीजिए पूछ क्या रहा है, ए के संदर्भ में सी का स्थान, ए और सी से रिलेटेड है, तो यही इसी के बारे में तो पूछ रहा था। देखिए अगर ये डिस्टेंस दोनों सेम है 50 ना, तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा दोनों। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन तो 40, देखिए दो ऑप्शन में है। ठीक है, सी ये तो है नहीं दोनों में। यहाँ पे सी में 40 मीटर दक्षिण है, लेकिन ए के संदर्भ में पूछ रहा है ना, ए के संदर्भ में सी का, तो ए के संदर्भ में सी कहाँ है, ऊपर है ना। तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर। ठीक है, तो 40 मीटर उत्तर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए इसमें भी आपको देखिए बड़ा और छोटा चुनना है। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, छोटी नहीं चुनना है, इसमें चुनना हम लोग को दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो देखिए कैसे चुनिएगा इसमें। यहाँ देखिए 6/11, 11/11 वाला दोनों सेम है ना। ठीक है, तो इन दोनों में तो आपका ये छोटी है, ये तो बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप लोग को सबको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी छोटी करना है ना, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, तब पता चलेगा इसमें। ठीक है, देखिए इसको आप ना इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सबको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। ठीक है, देखिए 3/5 का डेसिमल कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है, उसके बाद 6/11 का आ जाएगा 11×5 = 55, और इसका आ जाएगा 7/8, मतलब 18×3 = 74, 18×3 = 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 में 54 घटाओ कितना बच जाएगा, 16, तो 160 हो जाएगा। तो 8×8 = 44 है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5/16 कितना हो जाएगा, 16×3 = 48। ठीक है, एक अंक और निकाल लेते हैं, 16×3 = 48, 2 बचेगा ना, तो 16×1 = 16। आगे बढ़ते हैं, 8/11 को सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11×7 = 77। अब देख लीजिए, अरे देखिए सबसे आपका दूसरा छोटा निकालना निकालना है ना। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये सबसे छोटा देख लीजिए कौन हो जाएगा इसमें से, सबसे छोटा आपका ये, दूसरा छोटा कौन हो जाएगा ये, मतलब तीसरा नंबर का जो फ्रैक्शन है 7/18। ठीक है, तो 20 का आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग। 21 का है, करा 64 का स्क्वायर -36 का अर्ध स्क्वायर, तो इसको सिंपल आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, 64 - 36 बराबर कितना आ जाएगा, 20 जेड।
जेड का मान पूछ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 36 कितना आ जाएगा 100, इसको घटा लीजिए 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2 बराबर 20 20 जेड। ठीक है, 20 से 5 बार में 28 5 140, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसको देखिए ब्रैकेट बाद इधर से सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो माइनस अगर अंदर डालिएगा ब्रैकेट में तो क्या लिखाएगा -x। ठीक है, और जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका है जेड, जेड ये प्लस में है ना, तो जेड से जेड चला जाएगा तो बचेगा क्या -x प्लस वाई। ठीक है, और फिर ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर लीजिएगा, ये माइनस को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और y यहाँ पे पहले से है। ठीक ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी प्लस x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाई वाई कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ x, बच आ जाएगा x माइनस एक्स, मतलब क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ते जाइए, माइनस को अंदर करते जाइए, साइन चेंज होते जाएगा है ना, उसके बाद फिर सॉल्व होते जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें करा देखिए ए का अपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो इन दोनों देखिए सी बी यहाँ पे कॉमन है ना, दोनों तो कॉमन है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 24 पे। देखिए यहाँ पे दोनों यहाँ पे दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर अगर दोनों डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा बी माइनस सी, और ऊपर ब्रैकेट में दिया ऊपर में अब पावर क्या है बी प्लस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ भी देखिए एक्स का क्या हो जाएगा सी माइनस ए, और ऊपर क्या हो जाएगा सी प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में एक्स के पावर ए माइनस बी, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ एक्स करिएगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बेस सबका सेम है ना, अब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा सब जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में माइनस में, तो आ गया एक्स का पावर क्या 0, तो एक्स का पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा घातांक करने का यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में देख लीजिए क्या करा। ठीक है, देखिए बड़ा छोटा फिर छोटा बड़ा, फिर बड़ा छोटा फिर छोटा बड़ा सर्कल है ना, तब बड़ा छोटा हो जाएगा, तो बड़ा छोटा ये तो छोटा बड़ा है दोनों हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए बीच में जो है, बीच में देखिए यहाँ पे मतलब चतुर्भुज है, फिर सर्कल हो गया, फिर चतुर्भुज, फिर सर्कल, तभी क्या हो जाएगा चतुर्भुज, तो यहाँ तो सर्कल है ना बड़ा वाला में, देखिए तो आंसर 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए ये फार्मूला पे बैठा हुआ है, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू पे बैठा हुआ है ना, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाला जो फार्मूला है उसका फार्मूला तोड़िएगा तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में दिया हुआ है ही। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों को दोनों सेम है ना, तो कट जाएगा, तो बचेगा रिजल्ट क्या ए माइनस बी, तो ए माइनस बी घटा दो तो 76 में से 74 घटाओ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, देखिए 27 में कह रहा है 3 का अपोजिट निकालना है। ठीक है, तो आप 3 के अपोजिट कैसे निकाल लोगे, पहले मान लो आप इस दोनों को ले लो। ठीक है, इसी दो को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगर 3 है तो यहाँ 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा 4 और 2। ठीक है, फिर इस फिगर में अगर 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा 6 और 1। ठीक है,
ठीक। देखिए, तो यहाँ 4 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक है? तो अब जो नंबर बच गया ना, नंबर कौन-सा बच गया देखिए 5, तो जो कॉमन रहेगा दोनों में उसका अपोजिट हो जाएगा जो नंबर बच गया है। तो बच गया था 5, तो इसलिए तो यहाँ 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा देखिए, 7 से 7 चला जाएगा और 2 से कटेगा 3 बार में 3/4 आ जाएगा ना, तो 6 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3/4, ठीक है? इसको सॉल्व कर लिए ये कितना आ जाएगा 2 और 3, मतलब 9/2, 39, ये आपका आ जाएगा कितना, 3 तिया 9 और बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 39, और ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/9, तो 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 से 13, मतलब 26 बाई क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर है 28 का, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे। देखिए कह रहा है एक चुनाव में मतदाताओं ने 20% में भाग न लिया, ठीक है? तो मान लीजिए टोटल 100% था, ठीक है? टोटल 100 था, टोटल कितना था 100, उसमें से 20% ने मत भाग नहीं लिया, तो 100 का 20% 20 होगा ना, तो 20 घटा दीजिएगा, ठीक है? तो कितना हो गया अब 80 बचा, इसी पे काउंट होगा कितना जीतने वालों को मिला और कितना हारने वालों को मिला, ठीक है? देखिए राम और श्याम थे, एक राम थे और एक श्याम, ठीक है? देखिए राम को कुल मतों का 42, मतलब 100 का ना, तो 100 का 42 राम को मिल गया 42, ठीक है? और श्याम को जो है कितना मिलेगा 80, टोटल अब 80 मत ही है ना, 20 ने तो भाग ही नहीं लिया, तो 80 में ही से ही घटा के मिलेगा इसको श्याम को, ठीक है? तो इसका मिल जाएगा 38, 38 42 आ जाएगा 80। अब देखिए उसने श्याम को 400 मतों से हराया, यहाँ देखिए अंतर कितना है 4 का, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो आपसे पूछ रहा है कि राम को कितने मिले थे, राम को कितने मिले थे 42, तो आंसर हो जाएगा 4200, 1 का मतलब 100 तो 42 का मतलब 4200। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है? देखिए अल्टरनेट जो होता है ना वो अपोजिट होता है, अल्टरनेट जो होगा अपोजिट, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है? हमेशा जो अल्टरनेट होता है अपोजिट, तो देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 पे। देखिए कह रहा है नगर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, ठीक ना? तो 1 साल में कितना बढ़ गया 5%, ठीक है? तो पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो, तो निकाल दीजिए 5 प्लस 5 प्लस 5 का भी कितना हो जाएगा 5%, आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 10.25%, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी 31 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। देखिए इसमें फिगर में है, पहले ऊपर है, उसके बाद फिर इधर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर आ जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है? और त्रिभुज देखिए आपका ऊपर था इस तरह, फिर आया लेफ्ट, मतलब लेफ्ट को बढ़ रहा था, अभी इस यहाँ पे आ जाएगा ना, त्रिभुज जो है आपका आ जाएगा इस इधर साइड। देखिए फिगर में 32 का नीचे साइड आ जाएगा ना, देखिए यहाँ था त्रिभुज, अभी जो त्रिभुज है इस साइड है, ये त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, एक एक घर नीचे आ रहा है, तो ये ला त्रिभुज यहाँ पे इस तरह इस साइड आ जाएगा ना, इस साइड त्रिभुज इस टाइप से आ जाएगा कुछ। देखिए कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा सी, ठीक है? 32 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 33 पे। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, 289, 80, 829, फिर 928। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या किया गया, दिमाग लगाइए। फिर यहाँ 426, 642 और 246। देखिए इसमें क्या किया गया ना, ये 289 नंबर को फिर इसको अरेंज करके लिख दिया गया है 829, ठीक है?
फिर इसी को अरेंज करके लिख दिया गया है 920, मतलब यही 3 नंबर है, इसी से 3 संख्या बनाया गया है, ठीक है। अगला में देखिए बी में भी वैसा ही है, 426 है, 426 426। सी में देखिए 632, और यहाँ देखिए आपका 5 के लिए आया है ना, तो मतलब ये अलग है ना, ठीक है। इसमें देखिए तीनों सेम नंबर है, तो आपका आंसर ऑड कौन हो जाएगा इसमें, सी। 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए जिसमें हम लोग जैसे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का, ठीक ना, हर एक सेट में ये क्वेश्चन है ही, ठीक ना। इस तरह से नंबरिंग किया था हम लोगों ने, ठीक है। ये जो यहाँ पहला से दूसरा से सॉल्व किया है, और तीसरा से चौथा, ठीक है। और ये वाला फिगर बच गया, इसका इससे सॉल्व किया है, मतलब इसका जो है चेंज इसमें किया है, तो इसका चेंज इसमें हो जाएगा। तो देखिए आपको इससे चेंज करना है ना, मतलब 2 से 3 में जो चेंज किया है वही 4 से 5 में होगा, जो हम लोग को आंसर निकालना है। तो 2 से 3 में देखिए क्या चेंज किया है, देखिए 2 और यहाँ पे आपका है 2 और 8, यहाँ पे है 2, 2 को नीचे ले गया है ना, और भी को ऊपर ले आया है, ठीक ना। मतलब जो यहाँ पे तिरछे तिरछे है उन दोनों को चेंज कर दिया है, डी के जगह 8, 8 के जगह डी। तो देखिए डी के जगह 8, 8 के जगह डी किसमें है, ये आपका 8 और डी, ये तो नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, मतलब आपका बी और सी में ही से कोई आंसर होगा, ठीक है। ठीक है ना, देखिए इसमें से इसमें चेंज हुआ है, इसमें से इसमें, तो हम लोग बी और 2 और यहाँ पे डी और 8 को चेंज हुआ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ चेंज हुआ है, इसमें से देखिए कोई एक नया फिगर आया है, यहाँ देखिए ट्रायंगल जो है, इससे पहले वाले में तो ट्रायंगल नहीं था, अगले में नया फिगर आया है, ठीक है। तो इसमें भी कोई ना कोई नया फिगर आएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन सी में कोई भी नया फिगर नहीं आया। देखिए स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर इसमें भी है, देखिए है ना, ये ट्रायंगल पहले से था, ट्रायंगल इसमें भी है, मतलब कोई नया फिगर नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बी में एक सर्कल आया है जो नया फिगर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे नेक्स्ट 35 को, ठीक है। देखिए 4 सब्जेक्ट है इसमें, एक्स और वाई को, इसमें पूछ रहा है किसको कितने अधिक अंक मिले, ठीक ना। तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकाल लीजिए, एक्स को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपको, देखिए 9 4 13 3 बाकी 1, और 8 8 16, 16 9 25 6 31 1 32, ठीक है। बट 4 से भाग देंगे, 4 सब्जेक्ट है, इसका परसेंटेज निकल जाएगा, 4 8 32 जीरो, और 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। ये एक्स का निकल गया। और अगर वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना आ जाएगा, 8 2 10 9 19 के 9 बाकी 1 बचा है ना, ठीक है। 9 7 16, 16 8 24 6, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 30, ठीक है। 30 1 31, क्या जाएगा आपका कितना, 4 से भाग दे दीजिए, 4 सते 28, ठीक है। 39 हो जाएगा, 4 9 36, 3 बचेगा ना, फिर 4 सते 28। तो देखिए कितना एक्स्ट्रा है, देखिए इन एक्स और इसका आ गया 80.75%, इसका आया 79, तो 1% का अंतर है ना, मतलब एक परसेंट ज्यादा है, एक्स को 1% से अधिक अंक मिला, 35 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये सिंपल है आपका करा वाई का एक्स प्रतिशत, ठीक है, बराबर दिया हुआ है जेड का वाई प्रतिशत। तो जेड बराबर पूछ रहा है, देखिए प्रतिशत पर से प्रतिशत गया है ना, वाई से बाई गया, तो जेड का मान कितना आ जाएगा एक्स, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए कविता कवि लिखता है ना, आभूषण सोनार बनाता है, कपड़े दर्जी सिलता है, ये बढ़ी फर्नीचर नहीं, फर्नीचर बढ़ी उल्टा है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 37 का डी। आगे बढ़ते हैं अब 38 पे। देखिए 3 संख्या दी गया है, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या है आपका कितना, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 5, इसको x मान लीजिए 5x, ठीक है। और छोटी संख्या है 3x, इन दोनों का योग जो है दूसरी संख्या कितना है 4x, ठीक है, और प्लस 52 के योग के बराबर है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दिन कितना आ गया 8, 8 में से 4 गया तो 4x, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 52। पूछ रहा है आपका सबसे छोटी संख्या, तो x का मान कितना आ जाएगा 13, है ना। तो आपका पूछ रहा है छोटी संख्या 3x है, तो 3 39, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए यहाँ पे है आपका, जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमेशा आप सबका नंबर लिख लिया करिए, ठीक है। तो डब्लू का हो जाएगा 23, वाई का 25 और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर डी का हो जाएगा 4, 7, ई का 5, ठीक है, ए का 6, एफ का एच का 8 और जी का 7, एस का 19 हो जाएगा, यू का 21 और ये 20। अब देखिए इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा इसमें सीरीज अलग फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ आपका 2 घटाया फिर 1 घटाया, ठीक है। फिर 2 घटाया फिर 1 घटाया, 2 घटाया सॉरी 2 बढ़ा रहा है ना, पहले 2 बढ़ाया फिर 1 घटाया, 2 बढ़ाया फिर 1 घटाया। यहाँ देखिए ये अलग सीरीज है, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 40 पे। देखिए कह रहा है एक कक्षा में लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या अनुपात दिया है, ठीक ना। 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 वो शामिल हो जाती है लड़कियां, तो अनुपात ये हो जाता है। तो देखिए इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि लड़का है आपका 2x मान लीजिए, और ये हो जाएगी लड़की क्या हो जाएगी, फिर 5x हो जाएगी। 10 लड़का छोड़ देता है तो माइनस कर दीजिए, और 20 लड़की आ जाती है तो लड़की में जोड़ दीजिए, ठीक है। अनुपात क्या हो जाता है, 4:5, मतलब 4/25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50x माइनस, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग को आराम से कर रहे हैं सॉल्व। 25 दे 250, 4 से करिएगा तो 500 20x और प्लस कितना हो जाएगा 20 80, ठीक है। अब देखिए 50 में से 20x गया तो कितना बच जाएगा 30x, इधर जुड़ जाएगा जाके ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 और 0, 25 60 33 330 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 गया तो x का मान कितना 11 बार में कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 11, ठीक है। तो आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक ना। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 40 का 10 चले गए ना, तो देखिए अब मतलब वर्तमान पूछ रहा है ना, तो 2x माइनस 10 है ना वर्तमान में, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 11 दूनी 22, 22 में से 10 घट गया तो कितना बचेगा 12, क्योंकि 10 चले गए थे ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगर पहले पूछता तो 22 होता। देखिए 41 में देखते हैं, कह रहा अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, देखिए महिला के बारे में गौरव कह रहा है, मेरी पत्नी के पति यानी कि खुद गौरव है, गौरव की बहन, तो गौरव की बहन क्या हो जाएगी, उसकी बहन ही तो हो जाएगी, ठीक है सी। आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए इसमें x का मान 5 दिया है और ये चारों क्या है समानुपाती में है, ठीक है। हर जगह x का मान 5 5 रख दीजिए, तो कितना देखिए इसको रखिएगा तो 7 पते 35, 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और ये आप 7 बचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। बराबर समानुपात में है ना, तो समानुपात है तो बराबर कर देंगे, 5 पचे 25, 5 कितना हो जाएगा 30 और ये y, तो दोनों समानुपात में है, ठीक है। तो इक्वेट कर दिए, देखिए 0 से गया 0 आपका, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं आपका, तो आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व अगर 40 रहता 40 दिया 20 से 120 से 3 का मतलब 117/4, अब इसको भागा ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी। 29 और 16 होता है ना, ठीक है। 29 और 16 से 1/4 मतलब 0.25। आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए कह रहा है एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मुस्कान नाम की एक महिला ने कहा, मुस्कान मतलब एक महिला कह रही है कि वह मेरे पिता के दादा, मेरे पिता के दादा मतलब 2 पीढ़ी ऊपर चले गए ना, मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता, मतलब कौन है ये पिता के बारे में ही तो फिर बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या संबंध है, ठीक है। हाँ तो मतलब इसका पिता ही तो हो जाएगा ना, तो मतलब पिता हो जाएगा, तो जो व्यक्ति के साथ मुस्कान का, तो व्यक्ति मुस्कान को क्या बोलेगा पुत्री, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, ठीक है। ये 43 हो गया, 44 को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है गोपाल जो है 4000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया, ठीक ना। उसने 50 रुपये और 100 रुपये 2 तरह के नोट को देने को कहा, उसको टोटल नोट 50 रुपया दिया, सॉरी 50 नोट दिया।
तो कह रहा 50 रुपए के कितने नोट मिले। तो देखिए अगर 50 रुपए के पूछ रहा है ना, तो मान लीजिए सब सारे के सारे नोट 100 रुपए के थे, ठीक है, सारे के सारे नोट 100 रुपए के। तो अगर सारे के सारे नोट 100 रुपए के होते हैं और टोटल 50 नोट होते, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि कितना पैसा था, 4000, तो अंतर कितने का आया, 1000 का, ठीक है। यहाँ अंतर 1000 का, ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 50 का। तो दोनों को अंतर डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो संख्या निकल जाएगा नोट का, तो 5 से आ जाएगा 20, ठीक है। मतलब 50 रुपए कितने नोट थे, 20 को। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर पूछता आपका कि 100 रुपए के टोटल नोट था 50, 50 में से 20 घटा देते, 30 आंसर आ जाता उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ये आपका 45 पे देखिए। 45 का रहा है जो ना, एन जो है वाई का भाई है, तो भाई है, ठीक है, भाई को कॉमा से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे कह रहा है वाई जो है बी की बहन है, मतलब वाई जो है बहन है, मतलब माइनस हो जाएगा बी की, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस इसलिए देते हैं ना कि प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल। आगे देखिए कह रहा बी जो है जेड की पत्नी है, बी जो है पत्नी है किसकी, जेड की, तो ये पति हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा और सी, सी जो है वाई की माँ है, वाई कहाँ है, यहाँ पे, इसकी माँ कौन है, सी, माँ मतलब माइनस। तो कह रहा है जेड का सी से, तो जिसमें से लगेगा ना, से किसमें लग रहा है, सी में, तो सी को, सी देखिए क्या बोलेगा आपको, जेड को, ठीक ना, सी क्या बोलेगा, जेड को। तो सी का देखिए ये बेटी, ठीक ना, बेटी का ये वाई और बी क्या था, सॉरी ये बहन था ना। तो देखिए ये आपका हो गया, सी बोलेगा जेड को, तो मेरी ये बेटी, और बेटी का ये क्या हो जाएगा, ये भी तो बेटी हो जाएगी ना, ये भी बहन है, तो ये बेटी का पति, तो बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद, ठीक है। यानी कि 45 का आंसर हो जाएगा आपका दामाद, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बढ़ते हैं 46। कह रहा सीमा जो है, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दिया हुआ है और क्रमशः इतना इतना रुपया बचत करते हैं। यदि व्यय का अनुपात दिया हुआ इतना, तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय का अनुपात, देखिए पूछ रहा है व्यय ना, तब व्यय पूछेगा ना, तो व्यय को आप ऊपर रखिएगा, ठीक है। व्यय का रेशियो कितना है, 17:12, ठीक है। और आपका आय का अनुपात क्या है, सॉरी पहले आप निश्चित राशि लिख दीजिए यहाँ पे, व्यय ना सॉरी व्यय के आय, आय कितना है आपका 7:5, ठीक है। और बचत को आप निश्चित राशि को नीचे लिख लीजिए, ठीक है। सीमा का है बचत 12,000 रुपया और इसका बचत है 9,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 17×5 = 50, बर 84 का अंतर कितने का आया, एक का, ठीक है। 17×5 = 85, बर 84 का अंतर कितना आया, एक का, तो एक का, ठीक ना। और देखिए यहाँ अंतर कर लीजिए, 9×7 = 63 और 12×5 = 60, ठीक ना। 9×7 = 63 हो गया, 12×5 = 60 का अंतर कितना आया, 3,000 का। 63,000 और 60,000 में अंतर कितने का आ जाएगा, 3,000, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपका व्यय, किसका पूछ रहा है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, देखिए 29 है ना, तो 29 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 29 × 87,000, ठीक ना, 29 × 87,000 ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। वैसे भी निकाल सकते थे हम लोग डायरेक्ट से, देखिए क्योंकि व्यय दिया हुआ टोटल पूछ रहा है, टोटल व्यय कितना होगा 29, ठीक ना, 29 का ऑप्शन में एक ही मल्टीपल था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ये आपका देखिए आसान रीजनिंग है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में आसान हो जाए हमको। देखिए यहाँ 3 से गया 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, मतलब दो दो जोड़ते जा रहा है, तो 15 से 17 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। देखिए कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कह रहा है ना, तो देखिए 10 अभाज्य संख्या का योग आप लोग याद रखिएगा होता है 129, ठीक है। 10 अभाज्य संख्या का जो योगफल होता है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का वो होता है 29, इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 12.9, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 129 होता है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योग, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कह रहा 10 अध्यापकों का औसत आय दिया हुआ आपका 25,000, ठीक है। और 2 अध्यापकों का दिया हुआ इतना
तो शेष है मतलब 8 का पूछ रहा था। देखिए 10 का अगर टोटल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 और एक 4 जीरो, ठीक है। इतना में से आप 2 का माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40,000, ठीक है। 20 दूनी आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 20 दूनी 40,000, और इसमें घटा दिए तब कितना बचा, 8 होगा ना, तो 800 भाग दे दीजिए, ठीक है। 25 4 जीरो, हाँ ठीक है। इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका 21, 25 में 4 गया 21 और 1 2 3 4 जीरो बटे 8। अब 8 से इसको भाग दे दीजिए, देखिए कितना, 8 दूनी 16 आ जाएगा ना, 5 8 छः 48, ठीक ना, 2 और 8 दूनी 16, 4 8 5 40, आपका आ जाएगा 26,250, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 49 का। आगे बढ़ते हैं 50 पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है ये डी के, और इसको गिन लीजिए पहले, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है ना। तो या तो आप इसको 5 5 में बांट लीजिए, ठीक है, या फिर 4 4, पहले 4 4 में बांट के देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है। अब देखिए डी के के बाद देखिए कहीं पे कुछ ना कुछ होगा, एन है, एन के बाद क्या है, वाई, मतलब ये आपका सर्किट बन गया डी के एन वाई, डी के एन वाई, ठीक ना। तो एन के वाई देखिए और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। इतना ही से हो गया, ठीक है। इस तरह से काउंट करके आप इसको, ठीक ना, इसको आप सेक्शन में बांट लीजिएगा। अगर 4 में सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग 5 में कर लेते हैं, ठीक है। आज तक आप लोग को 50 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। कल इसका आपको पार्ट 2 करा देंगे 51 से लेके आगे पूरा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग चल, जो भी व्यक्ति हैं आप लोग जो मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक ना, उनके लिए प्रैक्टिस सॉल्यूशन है, बेहतरीन सॉल्यूशन है। और अपने दोस्तों को भी इस मतलब शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। धन्यवाद।